हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम टीजीए का इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने टीजीए का बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया कि हमारा टीजीए क्या है और हमारा किस तरह से हम जो है उसके जो है थर्मोग्राम जो है हम किस तरह से जो है प्लॉट करते हैं वो हमने सीखा। आज हम देखेंगे कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन थर्मोग्रामेट्री इज कॉल्ड एज थर्मोबैलेंस। उस इंस्ट्रूमेंट को थर्मोबैलेंस कहते हैं। बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं इस थर्मोबैलेंस के? एक तो हमारा क्या है थर्मोबैलेंस, एक फर्नेस। फर्नेस क्या है? हीटिंग डिवाइस है जो हीट कर रहा है हमारा जो हमारे सैंपल को जिसमें हम हीट कर रहे हैं। एक क्या है? यूनिट फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट एंड कंट्रोल। टेम्परेचर में जो है टेम्परेचर मेजरमेंट को मतलब सॉरी कितना टेम्परेचर हम उसे दे रहे हैं उसे मेज़र कर रहा होता है हमारा। एक रिकॉर्डर है, ए मीन फॉर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग द मास एंड टेम्परेचर चेंज। रिकॉर्डर का क्या काम है? वो हमारा जो है मास को रिकॉर्ड करता है और टेम्परेचर चेंज दोनों को रिकॉर्ड करता है। अ सिस्टम टू कंट्रोल द एटमोसफेयर अराउंड द सैंपल। और एक सिस्टम है जो हमारा एटमोसफेयर को कंट्रोल करता है। अब ये हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम है। ये हमारा क्या है? सैंपल होल्डर है जिसमें हम सैंपल रखते हैं। ये हमने यहाँ सैंपल रखा हुआ है। ये फर्नेस है जी जो हम इसे ये फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल है कि कितना टेम्परेचर हमें देना है, 1000 देना है, 1500 देना है, 2000 देना है। ये नीचे क्या लगा हुआ है? टेम्परेचर सेंसर। ये हमारा क्या बताता है कि कितना टेम्परेचर हम उसे दे रहे हैं। अब हीट ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर कंट्रोल। किस तरह के एनवायरनमेंट में हम उसे हीट कर रहे हैं? इनर्ट में कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, अर्गन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेयर कंट्रोल उसे एनवायरनमेंट देता है। एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में हम इसे हीट कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग बैलेंस क्या है? ये वेट में क्या चेंज आया उसे हमारा रीड करता है। अब जो रिकॉर्डर है इसका क्या काम है? इसके दो काम है। एक तो वेट में क्या चेंज है उसे मेज़र करना, और एक टेम्परेचर में क्या चेंज है उसे मेज़र करना। और फिर क्या करता है ये हमारा? उसका एक ग्राफ प्लॉट कर देता है। अब सैंपल, अ सॉलिड सैंपल ऑफ 3 to 50 mg इज प्लेस्ड इन ए प्लेटिनम क्रूसिबल। जो हमारा सैंपल होल्डर है वो हमारा क्या है? प्लेटिनम क्रूसिबल है एंड कनेक्टेड टू ए सेंसिटिव माइक्रो बैलेंस। इसमें हमने प्लेटिनम के क्रूसिबल में अपना वेट रख दिया, और जो वेट रखते हैं 5 to 50 mg के आसपास हम जो है उसमें वेट रखते हैं, और उसे हमने जो हमारा सैंपल होल्डर है उसे एक सेंसिटिव माइक्रो बैलेंस से कनेक्ट कर दिया। The sensitive microbalance can detect a weight change of 1 microgram of the sample. इन इस 1 microgram यदि भी चेंज आएगा तो उसे भी ये हमारा माइक्रोबैलेंस क्या है? डिटेक्ट कर लेगा। अब जो थर्मोबैलेंस है, मॉडर्न टीजी इक्विपमेंट हैज ए सेंसिटिव थर्मोबैलेंस। यूजुअली ये माइक्रोबैलेंस फॉर कंटिन्यूअसली मेजरिंग वेट चेंज। हीट करने के बाद उसमें क्या चेंज आ रहा है उसे कॉन्टिन्यूअसली मेजर करता है ये हमारा थर्मोबैलेंस। अ फर्नेस सराउंडिंग अ सैंपल होल्डर। एक जो है फर्नेस है जो उसे हमारा जिसमें हमने जो सैंपल होल्डर को घेरे हुए है। सैंपल होल्डर क्या है? जिसके अंदर हमने सैंपल रखा हुआ है। ए पर्ज गैस सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग इनर्ट और रिएक्टिव एटमॉस्फेयर। अब एक हमने जो है एटमॉस्फेयर कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है जो क्या करता है? ये देखता है कि हम जो सैंपल को हीट कर रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। इनर्ट एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर गैस की प्रेजेंस में हम उसे हीट करना चाह रहे हैं। द बैलेंस इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूबुलर फर्नेस। उस बैलेंस को हम क्या है? एक ट्यूबुलर फर्नेस के अंदर रख देते हैं। ए थर्मोकपल लोकेटेड इमीडिएटली बिलो द क्रूसिबल मॉनिटर द फर्नेस टेम्परेचर। एक जो है क्रूसिबल जो है हमारा सैंपल होल्डर है उसके बिल्कुल नीचे जो क्या है एक थर्मोकपल लगा हुआ है जो क्या मॉनिटर करता है कि क्या टेम्परेचर में वो जो फर्नेस का टेम्परेचर क्या है उसे मॉनिटर करता है कि वो 1000 डिग्री टेम्परेचर दे रही है फर्नेस, 1500 दे रही है। वो थर्मोकपल जो क्या करता है वो उसे मॉनिटर करता है। द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज एक्यूरेटली कंट्रोल्ड एंड प्रोग्राम। और जो टेम्परेचर होता है फर्नेस का उसे एक्यूरेटली कंट्रोल करते हैं और प्रोग्राम करते हैं। द नल पॉइंट बैलेंस इज यूज इन टीजीए। जो बैलेंस यूज करते हैं हम वो टीजीए में वो नल पॉइंट बैलेंस यूज करते हैं। व्हेन देयर इज चेंज इन द वेट ऑफ द सैंपल द बैलेंस बीम विल डेविएट फ्रॉम इट्स यूजुअल पोजीशन। और जब उसके अंदर कोई जरा भी चेंज आता है मास के अंदर जो बैलेंस बीम होती है वो डेविएट हो जाती है अपनी यूजुअल पोजीशन पे। ये हम देख पा रहे हैं। ये हमने जो है ये क्रूसिबल है जिसमें हमने सैंपल को रखा हुआ है। ये हमारी फर्नेस है जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल्ड हीटिंग दे रहे हैं उसे। ये क्या है? बैलेंस है जो वेट में क्या चेंज आ रहा है उसे बैलेंस करता है। ये फर्नेस कंट्रोल है। फर्नेस कंट्रोल क्या कंट्रोल कर रहा है कि फर्नेस को हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं उस सैंपल को। ये डेटा प्रोसेसर है जो जहाँ से हमारा जो है डेटा निकल रहा है कि कितना चेंज आ रहा है मास में टेम्परेचर के साथ साथ। और रिकॉर्डर क्या है? उसका थर्मोग्राम प्लॉट करेगा।
A sensor detect the deviation and initiates a force that will restore the balance to the null position. अब सेंसर डिटेक्ट करता है कितना डेविएशन हो रहा है उसके में जो है हमारा जो है वेट में चेंज आने से उसके अंदर डेविएशन आ गया कि वेट कम हो रहा है, तो जो चेंज आएगा उसकी वजह से क्या है, जो बैलेंस की बीम है वो डेविएट हो जाएगी अपनी जो है यूजुअल पोजीशन से। अब सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा कि कितना डेविएशन उसके अंदर हुआ है। मॉडर्न सेवरल मॉडर्न एनालिटिकल माइक्रो बैलेंस आर कॉमनली अवेलेबल, जिन्हें हम कहते हैं टॉर्शनल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रो बैलेंस। ये जनरली बैलेंस हम थर्मो बैलेंस, ये वाले थर्मो बैलेंस हम जनरली इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया फर्नेस। फर्नेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हमारी, किस तरह की फर्नेस होनी चाहिए। द फर्नेस सराउंड द सैंपल एंड सैंपल होल्डर। फर्नेस किसे सराउंड किए हुए है, सैंपल होल्डर। उस सैंपल होल्डर के अंदर सैंपल है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोग्राम फॉर अ लीनियर हिटिंग रेट। ये इस लायक होनी चाहिए फर्नेस, इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो एक लीनियर हिटिंग चेंज रेट दे उसे सैंपल को हमारा। कमर्शियली इंस्ट्रूमेंट कैन हीट at rate of 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू अबाउट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कमर्शियली अवेलेबल फर्नेसेज हैं वो हमारा क्या है, पर मिनट कितनी हीटिंग देती है, 200 से 1200 सेंटीग्रेड के बीच का हमारा जो है इतना टेम्परेचर जो है फर्नेस हमारा दे देती है पर मिनट में। देयर आर फर्नेस अवेलेबल विद अपर टेम्परेचर ऑफ 1500, 1700, 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना भी टेम्परेचर फर्नेस दे देती है। तो मेन चीज़ क्या है कि उसका हीटिंग रेट हम किस तरह का दे रहे हैं, फर्नेस वही चीज़ हमारी देख रही है कि कितना हम सैंपल को हीट दे रहे हैं। अब द एटमॉस्फेयर इनसाइड द फर्नेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन, हीलियम और अर्गन, और रिएक्टिव गैसेस सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। अब जो फर्नेस के अंदर का एनवायरनमेंट है वो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, एटमॉस्फेयर कंट्रोल जो हमने ऊपर लगाया हुआ है वो ये इंश्योर कर रहा है कि हम जो हीटिंग कर रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर गैस की प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर कंट्रोल सिस्टम है वो ये देखता है। एयर इज ऑफन यूज फॉर ऑक्सीडेशन एंड कंबशन स्टडीज। यदि हम उसका कंबशन स्टडी कर रहे हैं कि या उसका ऑक्सीडेशन स्टडी कर रहे हैं, उस केस में हम एयर की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं। हाइड्रोजन गैस में बी यूज टू प्रोवाइड अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विद द अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। अब चूंकि हाइड्रोजन गैस जो है हमारी एक्सप्लोसिव गैस है, तो यदि हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो हमें बहुत प्रिकॉशंस उसके लिए लेने होते हैं। तो जो है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ को हम कब हीट करते हैं, जब हमें उसे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट देना होता है, तब हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। अब जो डेटा प्रोसेसर है, रिकॉर्डर है, उसका क्या काम है। अ कंप्यूटर जनरली कंट्रोल्स द फर्नेस एंड द डेटा। अब जो कंप्यूटर का बेसिकली क्या काम क्या है, फर्नेस का कंट्रोल, मतलब कितना टेम्परेचर वहाँ से मिल रहा है, और डेटा मतलब इतना टेम्परेचर देने पे सैंपल के अंदर के वेट के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ये सब क्या है हमारा कंप्यूटर कलेक्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है। द बैलेंस असेंबली मेजर्स द इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर चेंजेस इन द सैंपल वेट एज हीट इज अप्लाइड टू द सैंपल इनसाइड द फर्नेस। अब जो बैलेंस असेंबली है वो क्या मेजर करती है कि इनिशियली कितना वजन था सैंपल का, गर्म करने के बाद कितना मतलब जो है सक्सेसिव क्या डिक्रीज हो रहा है उसके अंदर सैंपल के अंदर, कि हर बार जो हम टेम्परेचर का वेरिएशन कर रहे हैं, जैसे 100 से हमने जो है 150 किया, 150 से 200 किया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सैंपल के वेट में क्या चेंज आया, बैलेंस ये चीज़ मेजर करता है। द फर्नेस डेटा एंड बैलेंस डेटा आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड सेंड टू द कंप्यूटर। जो फर्नेस का डेटा है मतलब कितना हम टेम्परेचर दे रहे हैं, और बैलेंस का डेटा क्या बता रहा है, कितना बैलेंस में कितना वेट में चेंज आ रहा है, ये कलेक्टिवली कहाँ पहुँच जाता है, कंप्यूटर के पास पहुँच जाता है। कंप्यूटर क्या करता है, उसका जो है TGA कर्व प्लॉट करता है। XY रिकॉर्डर्स आर कॉमनली यूज्ड एज दे प्लॉट वेट डायरेक्टली अगेंस्ट टेम्परेचर। इसमें जनरली जो है XY रिकॉर्डर्स हम यूज़ करते हैं, जो हमारे क्या है जो वेट में जो चेंज आ रहा है उसे टेम्परेचर के लॉन्ग हमारा क्या है प्लॉट कर देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या फैक्टर्स हमारे TGA कर्व को अफेक्ट करेंगे वो स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।